कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह हर एस्पेक्ट से आज उन पे बात करेंगे। जब अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने मालाबार हिल्स पे गए तो सिर्फ़ अपने वॉशरूम्स के टाइल्स पर 50,000 रुपये का ख़र्चा किया, लेकिन जब पाकिस्तान बनता है तो वही कायद-ए-आज़म जो बरे-सग़ीर के सबसे महंगे वकील थे, उन्होंने अपनी तनख्वाह सिर्फ़ 2 रुपये मुकर्रर की। सरकारी ख़जाने से कहीं मोज़े ला के दे दीजिए, उनके कदमों में रखे गए, खिदमत में पेश किए गए 2 रुपये की मालियत के। आपने फ़ौरन झड़क दिया और कहा या तो मेरे से इससे पैसे लेते, और अब पाकिस्तान की हालत तुमने देखी है कि इतने महंगे मोज़े लेके आ गए। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, आपके दफ्तर के लिए कुछ मेज़ और कुर्सी लाई गई सरकारी ख़जाने से, तो कायद-ए-आज़म ने फिर झड़क दिया कि मोहतरमा से कहिए इसके पैसे दीजिए या फिर इनको बेच के वापस सरकारी ख़जाने में रख दीजिए वो मालियत। फिर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब पाकिस्तान से पहले चले जाते हैं, जब पाकिस्तान का केस लड़ रहे थे तो उन्हें लालच दी गई और कहा गया कि जनाब आपको इतना ही गवर्नर जनरल बनने का शौक़ है, तो ये इस तरह करते हैं बरे-सग़ीर के मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अखंड भारत के 2 गवर्नर जनरल रख लेते हैं, एक नेहरू बन जाए या गांधी बन जाए, दूसरे आप बन जाइएगा। तो कायद-ए-आज़म ने फ़ौरन जवाब दिया कि माय लॉर्ड, आई डिडंट केम हियर टू सेल माय नेशन, मैं अपनी कौम को बेचने नहीं आया। ये थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। और फिर रूहानी एस्पेक्ट से आते हैं तो अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी जो कुछ इख्तिलाफ़ रखते थे कायद-ए-आज़म से किसी वक़्त में, उन्होंने ही कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा पढ़ाई। पीपल आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन कि जनाब आप तो मुखालिफ थे, आप नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं। कहते हैं हाँ मैं इख्तिलाफ़ रखता था, लेकिन एक दिन मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथ उनकी खिदमत में मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद थे और रसूलुल्लाह इशारा करके फ़रमाते हैं कि ये मेरा मुजाहिद है, इसकी ख़यानत न करना। तो मुझ पर लाजिम हो गया कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना की हिमायत करूँ और उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने का भी शर्फ़ मुझे हासिल हुआ। और फिर वो बात आपने सुनी होगी कि बेदारी में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब होती है और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम हुक्म फरमाते हैं कि जाओ तुमसे एक बहुत बड़ा काम लेना है। ये थे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को इस कौम ने एक शायर की हद तक महदूद कर दिया और कायद को एक वकील की हद तक महदूद कर दिया। मैं एक स्कूल में कुछ वालिदैन से महवे गुफ्तगू था, तो मैंने कहा जनाब बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं है, जो तरबियत होनी चाहिए तरबियत का फुकदान है। एक बुज़ुर्ग बहुत तैश में आए और कहने लगे कि हमने तो बहुत अच्छी तरबियत की अपने बच्चों की। मैंने कहा क्या पढ़ाया? जब अपनी किताब अपने बच्चे को पहली बार किताब थमाई तो कहता है ABC पढ़ाई। मैंने कहा अच्छा, और दूसरी किताब थमाई तो क्या पढ़ाया? कहने लगे अलिफ बे पे पढ़ाई। मैंने कहा यही तो सबसे बड़ा मसला है कि जब किताब थमाते हो तो तीसरे सफ़े से ABC और अलिफ बे पे पढ़ा देते हो, ये नहीं बताते कि किताब के पहले सफ़े पे जिस बाबा जी की तस्वीर है, हु इज़ डैट बाबा जी। यही वजह है कि वो बच्चा जब पहली मर्तबा कलम या पेंसिल उठाता है तो उन्हीं बाबा जी के माथे पे टीका बना रहा होता है, उन्हीं की दाढ़ी मूंछ बना रहा होता है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान का स्पिरिचुअल एलिमेंट हमारे बच्चों को बताया नहीं गया। आज तक ये नहीं बताया गया कि ये मुल्क रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के सदक़े तो फ़ैल हमें मिला। आज तक ये नहीं बताया गया जो बाबा इशफाक अहमद कहा करते थे कि ये मुल्क सौले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है, जिसने इससे गद्दारी की वो गर्क हुआ और जो इसका वफ़ादार हुआ वो तर गया। आज तक पाकिस्तान को महज एक मुमलिकत की हद तक बताया गया। आई डोंट लव पाकिस्तान बिकॉज आई वॉज बॉर्न देयर। आई डोंट लव पाकिस्तान कि मैं यहाँ पला बड़ा, ये एक रियासत है जहाँ का मैं शहरी हूँ। नो, I love this country because it is the only homeland after Medina Pak which was made on the name of Islam. ये वाहिद रियासत है मदीना के बाद जो इस्लाम के नाम पे बनी, इसीलिए मुझे इस मुल्क से मोहब्बत है। वो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपनी ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी छुपा के रखी इस कौम से, हम एहसान फरामोशों से, कि अंग्रेज़ों से छुपाई, कौम से छुपाई, अपने लोगों से छुपाई, कि कहीं अंग्रेज़ को ये बात ना पहुँच जाए कि ये तो TB की बीमारी से इन्हें लाहक है, ये 1-2 साल जिएंगे। तो इस तरह करते हैं कि पाकिस्तान का केस एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं तारीख़ों को। कायद-ए-आज़म नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान किसने बनाना है? कायद-ए-आज़म ही है जो उम्मत की बात करें, बाकी तो सारे सुन्नी शिया वहाबी की बातें कर रहे हैं, बाकी सारे तो पठान पंजाबी सिंधी बलोची की बातें कर रहे हैं। इस्लाम की बात तो कोई भी नहीं कर रहा। सब मसलकों में या
मसलहतों में या लसानियत की बुनियाद पे तकसीम है। ये थे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह। शायद बीमारी का इलाज कराते तो कुछ अरसा मज़ीद ज़िंदा रह पाते, अल्लाह मज़ीद ज़िंदगी दे देता। लेकिन अंदाज़ा करें, मैं कहता हूँ उन्होंने अपनी जान की बाजी हारी, अपनी जान कुर्बान की इस कौम के लिए, उस कौम के लिए। मैं नहीं चाहता उन कंट्रोवर्सीज़ में कि फिर कोई लेबल लग जाए कि ये कहाँ से है तो वो कहाँ से है। लेकिन एक चीज़ बहुत दुख होता है जब पता चलता है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की एम्बुलेंस का वाक़या सुनता हूँ तो इस मुल्क को आज़ाद कराने वाली हस्ती कई घंटे एम्बुलेंस में तड़प तड़प के अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें लेके इस जहान फ़ानी से कूच कर जाती है, और साथ से गुज़रने वाली गाड़ियों में जो लोग जा रहे होते हैं ना, पता ही नहीं होता बाबाए कौम ये यहाँ पे। बहुत दुख होता है, बहुत एहसान फरामोश लोग हैं हम। मोहतरमा फ़ातिमा जना के साथ क्या कुछ नहीं किया मैं नहीं बताना चाहता, बहुत लेबल लग जाते हैं, बहुत घबराते हैं आजकल, तो सच बोलना भी मुश्किल हो गया। अर्ज़ ये दोस्तान ज़ी वकार, खुदा का वास्ता अपने लीडर्स का एहतराम करना सीखो, अपने लीडर्स का मर्तबा इस कौम के बच्चों को बताओ, वरना याद रखना जो कौमें अपने लीडर्स का एहतराम नहीं करती फिर भूल जाओ कि वो कौमें अपने असातिज़ा कराम और अपने वालिदैन का एहतराम करेंगी, भूल जाओ। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक आज़ाद रियासत आपको अता की, अल्लाह ताला ने करम नवाजी फरमाई, और आज जिन फ़िज़ाओं में तुम सांस ले रहे हो ना, शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का। वरना जाके पूछो हिंदुस्तान में जो कुछ किया जाता है कि वो फ़ौजी खड़ा होता है मस्जिद के इमाम के साथ बंदूक तान के, और इमाम ऐलान कर रहा होता है कि हज़रात गाय की कुर्बानी पे पाबंदी है, हराम है। या जाके पूछो उन माओ बहनों बेटियों से जिनके बाज़ार लखनऊ के बाज़ारों में लग रहे होते हैं, जिनके रेट लग रहे होते हैं, वो हम पे तो वो उस बहन का कर्ज़ है जो अपने बच्चों को कुएं में फेंक गई थी, अपनी बेटियों को कुएं में छलांग लगवा दी थी उस बहन, उन माओं ने, कि यार ये इसमें दरी से बच जाएं, इनकी इज़्ज़त ना पामाल कर दी जाए। उस माँ का कर्ज़ है कि हमारा कोई जवान गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया, पहरा देते देते तो उसे पकड़ लिया, वहाँ लोकल किसी घर में रखा, और एक बूढ़ी माँ आके, सिखों का घर था या हिंदुओं का घर था, बूढ़ी माँ आती है और घूर के देखती है गुस्से से और चली जाती है खिड़की से, फिर आती है, फिर घूर के देखती है, फिर चली जाती है, फिर आती है, घूर के देखती है, जाने लगती है। जवान रोक देता, माँ जी बताओ तो अनु की तकलीफ़ है, क्यों घूर के देख रही हो और बदवाएँ दे के चली जाती हो। और माँ जी कहती है मैंने पाकिस्तान इसलिए बनाया कि तुम यहाँ आके स्मगलिंग करो। उसने कहा माँ जी अव्वल तो मैं स्मगलर कोई नहीं हूँ, ये एम ही मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, मैं गलती से बॉर्डर आगे पीछे 1-2 कदम हो गया था तो इन्होंने पकड़ लिया। तो ये बताएं कि स्मगलर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान आपने कैसे बनाया? आप तो ये हिंदुओं के घरों में रह रही हैं, आपने पाकिस्तान बना दिया, कैसे भाई? तो कहती है बेटा मेरी तरह लाखों औरतें ऐसी हैं जो आज ज़बरदस्ती उन्हें हिंदू और सिख बन के इन घरों में रहना पड़ता है। हमें एट द टाइम ऑफ पार्टीशन अगवा कर लिया गया था, और आज भी मेरे बच्चे जब बीमार होते हैं तो अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ के जब मैं पाकिस्तान 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 पढ़ के तस्बीह पे फूंकती हूँ और फिर उन बच्चों पे फूंकती हूँ तो अल्लाह ताला उन्हें शफा अता करता है। उस माँ का कर्ज़ है, और फिर उस बहन का कर्ज़ है जिसके बाप को, बूढ़े बाप को रस्सियों से बांध दिया, उसके सामने उसकी बेटी के साथ ज़्यादती की और उसकी छाती काट के उस बेटी को लहू लुहान उसके बाप की गोद में फेंक दिया। और बेटी आखिरी सांसें लेते हुए कहती थी अब्बा पाकिस्तान को मेरा सलाम कहना। उन लोगों का कर्ज़ है हम पे जो ट्रेन चला करती थी लाहौर की तरफ भारत से एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, और रास्ते में काट दी जाती थी, और जब वापस जाती थी तो खून आलूद होती थी। मुसलमान फिर भर भर के उसमें चढ़ जाते थे, ट्रेन में लटक जाते थे उससे। लोग कहते थे कि मारे जाओगे, वो कहते थे ठीक है मारे जाएंगे पर दफन तो पाकिस्तान में होंगे ना। कदर करो ऐसे लोगों की। खुदारा किसी मकाम पे पहुँचे अगर नौजवानों तो कोई भी फ़ैसला करने से पहले 1000 मरतबा सोचना कि कहीं मैं अपने मज़हब या इस्लाम, मैं अपने मज़हब इस्लाम या अपने वतन पाकिस्तान की कीमत तो नहीं लगा रहा, कहीं मेरा ये फ़ैसला मेरे ईमान को फ़रोख्त तो नहीं कर रहा, कहीं ये मेरा फ़ैसला इंटरनेशनल प्रेशर में आके कहीं उस माँ के ज़ख्मों पर नमक तो नहीं छिड़कने का काम कर रहा। 100 मरतबा सोचना, वरना वो माँ
वो बहन, वो बेटी तुम्हारा गिरबान होगा और उसका हाथ होगा। वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, इंतकाम बहुत जल्द ले लिया जाता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।